तुम्हें एज अ गाय बहुत ज्यादा फेमिनिन बनाया गया है एंड उसके साथ पर्टिकुलरली प्रॉब्लम ये है कि हमारी बायोलॉजी के साथ फेमिनिन एनर्जी ज्यादा मैच नहीं होती। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि हमारे अंदर फेमिनिन एनर्जी है नहीं। तुम्हें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इंसानों के अंदर दोनों एनर्जीज है, विच इज द मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी। बट हमारे अंदर जो भी एनर्जी डोमिनेट करती है उस पे हमारी पहचान होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं 80% मैस्कुलिन हूँ, 20% फेमिनिन हूँ, तो मेरी पहचान है वो मैस्कुलिन है, मेरी पहचान है वो मैस्कुलिनिटी से जुड़ी हुई है और मेरे बायोलॉजी के साथ कंपैटिबल है। और इसलिए तुम देखते हो लड़कियां मोस्टली बहुत ज्यादा फेमिनिन होती है क्योंकि उनकी बायोलॉजी के साथ वो चीजें कंपैटिबल होती है। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैस्कुलिन फेमिनिन हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर एक मर्द फेमिनिन बन जाए, जो कि आज के टाइम पे वो बहुत अच्छे से बन जा रहा है, he is becoming the softer version of a man, a boy. He is just a small boy जो कि दूसरों से वैलिडेशन सीख करता है, लड़कियों की यहाँ पे वहां पे जाके गुलामी करता है एंड बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि पानी पीने के लिए भी परमिशन मांगता है। लाइक मैंने ऐसे मर्दों को देखा है अभी कॉलेज में, लाइक ग्रोन एस मेन, दे आर लिटरली आस्किंग फॉर अ परमिशन क्योंकि उनको पानी पीना है। जस्ट इमेजिन, तुम्हें पानी पीना और तुम उसके लिए परमिशन मांग रहे हो। आगे चल के जॉब में जाके भी तुम्हें ना बेसिकली एज ए गाय एक बहुत ज्यादा सबमिसिव पोजीशन में डाला गया है। एंड जब लाइफ तुम्हें एक बहुत ज्यादा सबमिसिव पोजीशन में डालती है वो लाइफ अच्छी नहीं है। क्योंकि मैंने यही एक पैटर्न नोटिस किया है कि जो बंदा अपने लाइफ के साथ असर्टिव नहीं होता, जो बंदा अपने लाइफ के गोल्स को एक्टिवली क्रश नहीं करता, जो बंदा एक्टिवली खुद का दिमाग यूज करके अपना खुद का पाथ नहीं क्रिएट करता, वो एट द एंड एक मीडियोकर रैट बन जाता है, जो कि एक रैट रेस में फंस जाता है। तुम्हारे अंदर से तुम्हारी आत्मा लाइक लेजिट चिल्ला रही होती कि भाई ये सारी चीजों से बाहर निकल, बट क्योंकि तुम अपने वासनाओं में इतने लुप्त होते हो, बिकॉज तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा सो कॉल्ड एस्केप हो सकता है, तो तुम वही चीजें कंटिन्यू करते हो, अपनी मीडियोकर सी लाइफ कंटिन्यू करते हो, जहां पे तुम उन लोगों का वैलिडेशन चीज करते हो जिन लोगों के साथ तुम्हें जेन्युइन कनेक्शन भी नहीं बनाना। तुम वो लोगों के साथ फिट इन करने का ट्राई करते हो जो तुम्हें लगता है कि यार कूल है, क्योंकि तुम्हें अकेले रहने का डर है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट थिंग, टुडेज मेन आर हेवीली फेमिनाइज्ड इन दिस सोसाइटी। आज के मर्द बहुत ज्यादा ही कुछ फेमिनाइज्ड है एंड यू नो द प्रॉब्लम विद दैट इज हमारी बायोलॉजी के साथ वो चीजें कंपैटिबल है भी नहीं। एज अ मैन यू नीड टू बी असर्टिव विद योर लाइफ, तुम्हें खुद के लाइफ को डोमिनेट करना चाहिए। मैं तुम्हें ना एक चीज बोलूंगा जो मैं हर एक वन ऑन वन कोचिंग कॉल में बोलता हूँ जब एक मर्द मेरे सामने आके बैठता है, विच इज या तो तुम तुम्हारे खुद के बाप बनोगे या तो कोई और दूसरा तुम्हारा बाप बनेगा। अब इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये कि आइदर तुम खुद का दिमाग यूज करके खुद का पाथ काफ करो, या तो कोई और आके तुम्हें बताएगा क्या काम करना है क्या काम नहीं। और ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सी चीज फॉलो करनी है। अगर इफ यू आर ओके विद द सबमिसिव पोजीशन इन योर लाइफ, ताकि लोग तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर सके, इट्स फाइन, इट्स फाइन। लोग बस तुम पे कुछ पैसे फेंकेंगे जो कि क्रिएट होते हैं आउट ऑफ नथिंग, आउट ऑफ एयर। तुम्हारी उसमें पर्सनालिटी जाएगी, तुम्हारे उसमें मैस्कुलिन एनर्जी जाएगी, बिकॉज आई सी मोस्ट ऑफ यू आर जस्ट कैस्ट्रेटेड। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन मेन दे आर जस्ट कैस्ट्रेटेड। उनको ये बताया जाता है, बॉलीवुड ने उनके दिमाग में अलग ही नैरेटिव पेंट किया है। बॉलीवुड ने बेसिकली उनके दिमाग को पूरा साइऑप किया और बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज है, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के मूड्स है जिन्होंने तुम्हारे दिमाग को साइऑप कर दिया है कि भाई लड़कियां होती है अलग तरीके से, लड़कियां ऐसी होती है, लड़कियां मैस्कुलिन होती है, एंड दे मेड यू बिलीव इन certain stuff which are not really true. Because here's the thing, I have been doing exact opposite. I have been doing exact opposite of the things which they are teaching. And guess what? I have been using my own brain. मेरा mental model अच्छा हुआ, मेरा state of mind अच्छा हुआ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से perform करने लगा, मैं एक higher level of perception पे पहुंच गया। And this is the thing which you should need to understand. 100 साल बाद तुम मरने वाले हो सारे के सारे। 100 साल बाद, 200 साल बाद, 200 साल तक कोई नहीं जीता ज्यादा, अनलेस एंड अनटिल तुम्हारी लॉन्जेविटी बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम बहुत ज्यादा ही नेचर में रह रहे हो। बट तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई 100 साल बाद सारे लोग मरने वाले हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर स्टफ। तुम्हारी डिग्रीज, तुम्हारी ये सारी मैटर नहीं करेगा एट द एंड। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि जाओ जाके नथिंगनेस में बैठ जाओ, जाओ जाके मेडिटेट करो, नहीं। अपने लाइफ को अपने हिसाब से चलाओ, अपना दिमाग यूज करो, बिकॉज एट द एंड या तो तुम खुद के बाप बनोगे या तो कोई और आके तुम्हारा बाप बनेगा। क्योंकि आई सी मोस्ट ऑफ यू आर सो सबमिसिव विथ योर लाइफ कि टीचर ने बोला तो उठो, टीचर ने बोला तो बैठो, टीचर ने बोला असाइनमेंट करना है तो करो, बॉस आके तुम्हें गालियां दे रहा है, फिर आके तुम्हें सुना रहा है, तुम किसी लड़की की बात सुन रहे हो जो कि टू बी वेरी मच ऑनेस्ट तुम एक ऐसी लड़की की बात सुन रहे हो जो तुम्हें डोमिनेट करना चाहती है। यू डोंट रियली हैव अ चॉइस। जस्ट इमेजिन तुम अपनी लाइफ जी ही नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारे पास खुद की कोई चॉइसेस ही नहीं है। जस्ट इमेजिन तुम ऐसे एक पोजीशन में फंस गए हो जहां पे
तुम या तो यहाँ जा सकते हो ना तो वहां जा सकते हो, बिकॉज अगर तुम वहां जाओगे तुम लोगों को ऑफेंड करोगे, एंड सिंस तुम इतने बिची टाइप ऑफ तुम्हारा दिमाग है, इतना वीक तुम्हारा दिमाग है कि तुम लोगों के अपोजिशन को कभी अपने परसीव ही नहीं कर पाओगे, तुम वहां पे ब्रेक डाउन हो जाओगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे फैमिली मेंबर्स ने एक मेरे को स्टोरी बोली थी, बिकॉज मैं उन लोगों पे बहुत ज्यादा भड़कता हूँ जो लोग सॉर्ट ऑफ कुछ नहीं हुआ फिर भी बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। बट एक मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूँ, विच इज एक बंदा था, मैं एक बार मैं जब छोटा था तब मैं स्विमिंग वगैरह करता था, वहां पे एक बंदा मिला और वो बंदे से उसकी माँ ने मेरी माँ से कनेक्ट किया, लाइक दे आर बोथ बेसिकली फ्रेंड्स, दोनों मम्मी मिलके। एंड अभी हाल फिलहाल में उस बंदे के साथ क्या हुआ, वो बंदा चढ़ा ट्रेन में और उस बंदे का हल्का सा धक्का लगा किसी अंकल को, एंड वो अंकल चिल्लाने लगे उसको। अब यहाँ पे तुम क्या करते, वो पर्टिकुलर बंदे ने यहाँ पे क्या किया पता, वो रोने लग गया। 18 साल का बंदा रोने लग गया वहां पे, लाइक लेजिट उसके आंखों में आंसू आ गए। एंड दिस इज द पर्टिकुलर थिंग, एंड पीपल उसको बार बार डिफेंड कर रहे हैं। हमारे सोसाइटी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट वीकनेस को डिफेंड करना, इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम स्ट्रांग, वीकनेस को डिफेंड करना, सबमिशन को अपना सर्वस्व मान लेना। एज अ मैन तुम कभी भी सबमिसिव नहीं हो सकते अपने लाइफ के साथ, तुम्हें यह समझना पड़ेगा। तुम्हारी बायोलॉजी के साथ सबमिसिवनेस कंपैटिबल है ही नहीं। एक लड़की के लिए चलता है सबमिसिवनेस, बट तुम्हारे लिए नहीं चलेगा। You have to understand this certain stuff. You cannot be submissive as a man. तुम या तो खुद के बाप बनते हो या तो दूसरे तुम्हारे बाप बन जाते हैं। वो तुम्हें एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। हमारे इंडियन सोसाइटी का सबसे बड़ा पता है फ्लॉ क्या है, हम वीकनेस को ना अच्छाई के साथ वो करते कनेक्ट। मतलब बंदा वीक है तो बंदा अच्छा होगा, अगर बंदा स्ट्रांग है तो बंदा बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक होगा। ऐसा नहीं है। If somebody comes and pushes me, I'll make sure कि वो ऐसे पोजिशन में रहे कि वो वापस पुश ना कर सके मेरे को। ये मैं तुम्हें वायलेंस के लिए भड़का नहीं रहा हूं, या कि मैं वायलेंटली बोल रहा हूं या वायलेंस को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा हूं, नहीं। बट मैं तुम्हें ये पर्टिकुलरली बोल रहा हूं, जस्ट मेक श्योर कि यू स्टैंड ऑन योर ओन ग्राउंड। Absolutely be that kind of guy which is ruthless with his life. Absolutely, you are not perfect. हमारी इंडियन सोसाइटी का और एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि लोग ना खुद को परफेक्ट दिखाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा परफेक्ट, कि मैं तो परफेक्ट हूं, मैं तो एक परफेक्ट इंसान बनना चाहता हूं। क्या करोगे इतना परफेक्ट इंसान बन के? और परफेक्ट इंसान होता भी नहीं है, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट। एवरी ह्यूमन बीइंग, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द पीपल आउट देयर, यू हैव फ्लॉज। वी ऑल हैव सर्टेन काइंड ऑफ फ्लॉज। हमारे अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है, बट ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे अंदर कितनी अच्छाई कितनी बुराई। अगर 70% 80% तुम्हारे अंदर बुराई है तो तुम एक बुरा इंसान हो, बट अगर 70-80% तुम्हारे अंदर अच्छाई है, शायद तुम 20% थोड़े बहुत बुरे हो। बिकॉज हर एक लोगों की एक डार्क साइड होती है। तुम्हारी भी एक डार्क साइड है, मेरी भी एक डार्क साइड है, एंड हम उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। हमारे अंदर कुछ ऐसे एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स है जो कि बहुत ज्यादा एक डार्क ट्रेट्स में गिने जाते हैं। साधु वाधु बनने की कोशिश मत करो। यहाँ पे कोई प्रीस्ट वीस्ट बनने की या कोई मौलाना बनने की कोशिश मत करो कि भाई मैं तो ये वो एंड ऑल द काइंड ऑफ स्टफ। इनजस्टिस हुआ है, उससे लड़ो, वरना हमेशा लाइफ में दबे जाओगे। यू शुड बी असर्टिव एज अ मैन, बी असर्टिव विथ योर लाइफ। लोगों को लगता है ना डोमिनेंस बहुत बुरी चीज है। डोमिनेंस बुरी चीज नहीं है। तुमने डोमिनेंस का हर वक्त गलत मतलब निकाला है। तुमने क्या निकाला डोमिनेंस का मतलब? डोमिनेंस का मतलब कंट्रोल करना, ये करना, वो करना नहीं। डोमिनेंस का मतलब योर एबिलिटी टू लीड योर सेल्फ, योर पीपल, योर लव्ड वंस, योर वाइफ, जो भी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, योर एबिलिटी टू लीड योर लव्ड वंस, बेसिकली योर एबिलिटी टू लीड योर सेल्फ, योर लव्ड वंस, योर टीम मेंबर्स। दैट इज व्हाट डोमिनेंस इज। That is what literal meaning of dominance is, your ability to lead. Masculine dominance is your ability to lead. ये अपने दिमाग में डाल दो। तुम्हें लीड करना आना चाहिए। सबसे पहले दूसरों को लीड करने से पहले खुद को लीड करो। दूसरों पे अथॉरिटी जमाने से पहले 3 बार ज्यादा खुद पे अथॉरिटी जमाओ, तभी तुम दूसरों पे अथॉरिटी जमा पाओगे। एंड दिस इज अ वेरी लॉजिकल स्टफ। सो अगर तुम फेमिनिन हो एज अ गाय, अगर तुम्हें चेंज करना है तो मेक श्योर ये करना कि तुम नीचे वाला फॉर्म भर दो, क्योंकि मैं फॉर्म पोस्ट करने वाला हूं अभी, विच इज ऑफ द फ्रंटलाइन कम्युनिटी। फ्रंटलाइन कम्युनिटी अभी आज 12 तारीख या 20 तारीख को खत्म होने वाला है, एंड उसके बाद वापस से शुरू होने वाला है फ्रंटलाइन कम्युनिटी। सो मेक श्योर ये करना कि अगर तुम अपनी लाइफ को चेंज करना है, अगर तुम्हें एज अ मैन बहुत ज्यादा बेटर बनना है इंस्टेड ऑफ बिकमिंग बेटर, इनजस्टिस से तुम्हें लड़ना है, या बेसिकली अपने लाइफ के साथ डोमिनेंट होना है, बिकॉज हियर्स द थिंग, मोस्ट ऑफ द मेन देयर लाइफ इज शिट, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, टू बी वेरी मच फ्रैंक। एक्सटर्नली भी नहीं, इंटरनली। एक्सटर्नली भी उनकी लाइफ शिट है, इंटरनली भी उनकी सेल्फ इमेज गई हुई है,
उनका सेल्फ एस्टीम नीचे गिरा हुआ है, उनका फीमेल्स के साथ गेम्स बहुत ज्यादा नीचे गिरा हुआ है, वो किसी भी लड़की को अप्रोच नहीं कर पाते, ना उनका मुंह खुलता है किसी लड़की को अप्रोच करने के लिए, बस स्टेयर डाउन कर देते हैं और कुछ नहीं होता उनसे। उनकी सेल्फ इमेज बहुत अंदर तक टूटी हुई है बिकॉज दे आर सबमिसिव विद देयर ओन लाइफ। स्कूल से तुम्हें प्रोग्राम किया गया ये सारी चीजें करने के लिए, स्कूल से तुम्हें प्रोग्राम किया गया उठना है तो उठो, उठने बोलेंगे तब उठो, बैठने बोलेंगे तब बैठो। अपना खुद का बाप बनना शुरू करो, कोई और वरना आके तुम्हारा बाप बन जाएगा। एंड ये वर्ड्स बहुत ज्यादा सीरियस है, ठीक है। तुमने टीचर से ये सारी चीज सीखी, तुमने कॉलेज से ये सारी चीज सीखी, तुम्हें बेसिकली ना एक सबमिसिव पोजीशन में डाला गया एज अ गाय। उस चीज के खिलाफ रिवॉल्ट करो, अग्रेसिवली नहीं, बहुत ज्यादा अवेयरनेस के साथ कि भाई नहीं करना मेरे को। रेजिस्टेंस दिखाओ थोड़ा, तो ये दुनिया तुम्हें एक्शन में रिस्पेक्ट करेगी। पीपल डोंट रिस्पेक्ट नाइसेस्ट पीपल, पीपल रिस्पेक्ट द पीपल विच हैव बाउंड्रीज। जो काइंड है बट जिन्हें यह भी पता है कि अगर मैंने इस इंसान की बाउंड्री के ऊपर चढ़ा तो ये इंसान मेरे को छोड़ेगा नहीं। दैट इज द टाइप ऑफ पर्सन दैट यू शुड बी, दैट इज द टाइप ऑफ मैन दैट यू शुड बी। Be kind because you want to be kind. Be playful because you want to be playful with other people. But if shit hits the fan, अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें कोई बुली करने की कोशिश कर रहा है या कोई इनजस्टिस हो रहा है, तो मेक श्योर ये करना कि रो मत। Just stand up for yourself and fucking fight. That is what I want from all you guys. And ये मैंने खुद को ऐसा ट्रेन किया, मैं तुम्हें भी यही ट्रेनिंग दे रहा हूं टू स्टैंड अप एंड फाइट। बिकॉज हमारी हिस्ट्री ये नहीं है, हमारी हिस्ट्री बताइए क्या, छत्रपति शिवाजी महाराज ही स्टूड अगेंस्ट ऑपरेशन। उन्होंने मुगलों की ना लिटरली मार के रखी थी वहां पे। तो ये बात ना तुम्हें समझ में आनी चाहिए। हमारे जो भी राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी, इतने सारे सैक्रिफाइसेस उन्होंने क्यों किए? लोगों को सिखाने के लिए किया ना कि भाई जो भी है, जो भी ऑपरेशन है, जो भी सारी चीजें, जो भी अगर तुम्हें कोई दबाना चाहता है या तुम्हें कोई अगर आड़े में ले रहा है तो उसको भी आड़े में ले लो। दिमाग से काम चलाओ कभी भी, दिमाग से, इमोशन से नहीं। इमोशंस एज अ मैन इट इज योर फीडबैक, इमोशंस तुम्हारे फीडबैक होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। इमोशन से दुनिया चलती नहीं है, ये दुनिया चलती है लॉजिक से, ये दुनिया चलती है मोनोपोली से, ये दुनिया चलती है टैक्टिक्स से। ये दुनिया टैक्टिक्स से भी नहीं, ये दुनिया बेसिकली चलती है लॉजिक से। पैसे यहां से वहां जाते हैं, पैसे यहां पे वहां जाके कट हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। तुम्हारे इमोशंस को अगर तुम प्रायोरिटी दोगे तो तुम सबमिसिव पोजीशन में बैठोगे। इमोशंस आर नथिंग बट अ थर्ड पार्ट ऑफ फीडबैक। एक फीडबैक की तरह इमोशंस, उसको रियलिटी के साथ जोड़ने की कोशिश मत करो, ना उसको इतनी ज्यादा पावर दो कि वो तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड कंट्रोल कर सके। और इसके ऊपर मैं वीडियो लाने वाला हूं कि योर इमोशनलिटी एज अ मैन, एक स्पेसिफिक वीडियो आने वाली है। बट पहले ये वीडियो फ्रंट लाइन में आएगी, बाद में अगर मेरे दिमाग में रहा तो मैं यहां पे बनाऊंगा। सो गुड बाय एंड जय हिंद। और मैं नीचे एक फॉर्म दे रहा हूं, वो मेक श्योर करना कि तुम भर लो। अगर तुम्हें फ्रंटलाइन कम्युनिटी में एंटर होना है, मेरा मैनेजर तुम्हें रीच आउट कर देगा। एंड if everything is good, I'll see you in there. Goodbye and Jai Hind.